नास्ति तेषां मङ्गलम् एकामहृदयस्थो भगवान् मङ्गलायन्तनं हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते त्रेदयुगः स्मरामि लाभस्तेषां जयतेषां कुतस्तेषां पराजयः एकामिन्दे वरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्श्री विजया भूते ध्रुवानेतिर्मतिर्मम् अनन्यचिन्तयन्तो मये जनाः पार्श्वपासते तेषामनित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तजं नित्यं व्रजामि शरणं सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयत्रिभुवनेश्वराः देवादिसिद्धिं न सिद्धिं ब्राह्मणेशा न जनार्दना विश्वेशं माधवं तुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशी गुहं गंगा भवानी मणिकार्णिकम् ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भगवान की ध्यान करें। हे गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक बुद्धि प्रदाता हो तुम ही सबके शुभदायक कष्ट हरो प्रभु भाग्य विधाता रिद्धि सिद्धि के स्वामी तुम्हें हो पिता शुभ लाभ के हो भवताता छोड़ी के गोदी मगौरी कियाओ तुम्हें आज भक्त तुम्हारे बुलाते अलिमंडल मंडित गंड तलंग तिल की कृति कोमल चंद्र तलम कर घात विदारिति वैरे दलम प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलम् नमो नमस्ते सफटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासे हस्ता यश कासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते शक्ति स्वरूपा सुमंगलकारिणी काज सवारते हो सबही के माँ होती कृपा जो तुम्हारी रहे बन काज सभी के ना देर लगे माँ सीता ने पूजा तुम्हारी किया तो प्रसन्न हुई बरे राम मिले माँ मेरी भी कामना पूर्ण करो गौरी मैया हमारा भी कष्ट हरो माँ ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु ससे भूमि सुतो बुधश गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करः भवन्तु सूर्य हरे तम कष्ट करे कम चंद्र बड़े मुद मंगलकारी बुद्धि पवित्र करे बुध नित्य बढ़ावत ज्ञान गुरु सुखकारी सूचि जी
शुक्र सदैव करे शनि, सो के हरे रवि दृष्ट निहारी। राहु रहे गति केतु करे मति, दिव्य नवग्रह सोहत भारी। गृहज्ञ की रक्षा करे जो सदाय रे, काशी के कोते वाले कहावे। भक्तों की कामना पूर्ण करे माता, वैष्णो के धाम की शोभा बढ़ाते। कष्ट या मंगल दूरी करो करे, जोरी के आज है शीश नवाते। हे अष्ट भैरव सुनो विनती हो के, आतुर भक्त तुम्हारे बुलाते। क्षेत्रपाल देवता अवाह्याम स्थापयाम पूजयामि ध्यानार्थे सहिता पुष्पम समर्पयामि। दोनों गंध द्वारा दुराधर्षां नित्य पुष्टां करे श्रीं, ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपहे श्रियं गंधं समर्पयामि। सिंधूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं प्रियवर्धनं, शुभदं कामदं चैव सिंधूरं प्रतिगृहीतां। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो, मया नीतानि पुष्पाणि प्रतिगृहीतां पुष्पं समर्पयामि। अक्षता सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता शोभिता, मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। वनस्पतिर्षोदभूतो गन्धाद्यो गन्धूतमः, आघ्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। अधूपोऽयं समर्पयामि भो दीपदेवताभ्यो नमः। भगवान के सबके ध्यान रखिए, दोनों में घुमाते। वनस्पतिर्षोदभूतो गन्धाद्यो गन्धोत्तमः, आघ्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। कपूर सोदभूतो गन्धाद्यो गन्धोत्तमः, आघ्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वे वायु देवी देवता आरार्तिक्यं समर्पयामि। से हाथ करें। ओम नाभ्यासेदंतरिक्षा पुंस षडोदौ समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः, श्रोत्रा तथा लोकान् न कल्पयन् नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। क्या लागत रही आपकी? माता जी को चेहरा ध्यान किया, नाम ध्यान। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः, मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। पितृदेवताभ्यो नमः। अवाह्याम स्थापयाम पूजयामि। नाम ले ले मन में, चेहरा ध्यान दे कि माता जी आप जहाँ हो या में जो हमारे पास आए कर लें, घर परिवार के सभी आप भगवान से प्रार्थना है आपका मुक्ति मिले। चेहरा ध्यान के नाम वही दोनों में कपूर हो तो नहीं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम, सारे विघ्न हरो हनुमान। कथा सुनने वाले भक्तों से कहते हैं, कृष्ण भगवान के नाम 5 साधनाएं उसे मन में जप लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। कथा सुनने वाले भक्तों से श्रोतागणों से सूत जी कहते हैं कि नैमिषे निमिषेत्रे ऋषया सौनकादया, सत्तं स्वर्गाय लोकाय सहत सममागतः। श्री वेश्या श्री गरुड़ पुराण की रचना से पूर्व ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण भगवान मधुसूदन को वृक्ष रूप कहकर स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आप संसार के स्वामी है, पालन करता है। गरुड़ जी को कहते हैं कि हे प्रभु, आप संसार के स्वामी पालन करता है, आप सब कुछ जानने वाले हैं। जन्म के मृत्यु मरण के बारे में कैसे मुक्ति प्राप्त होगी, इस विषय में जो है गरुड़ जी विष्णु भगवान से पूछते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि क्रतुमोस मोक्ष फलो मधुसूदना, अपादयो जयन्ति, अनैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया सौनकादया, सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्राय समागतः। कहते हैं कि हे वृक्ष, मधुसूदन वृक्ष रूप का मूल धर्म है, जिससे वह और दृढ़ बंधा हुआ है। पवन आदि कोई भी शक्ति हिला नहीं सकता। वेद इस वृक्ष की तने हैं, पुराण शाखाएं और ज्ञान तप द्रव्य ज्ञान पुष्प है। ऐसे मधुसूदन वृक्ष के आश्रित जीवों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपाय पूछते हैं गरुड़ जी कि ऐसा कोई उपाय जिससे कि मनुष्यों को सद्गति प्राप्त हो, उनको मोक्ष मिले। अथा कथा प्रारंभ से पहले नैमिषारण्य क्षेत्र में 188,000 ऋषि वहाँ पर हैं। सभी ऋषि जैसे अभी पूजन हुआ, अपने अपने घर में विष्णु भगवान की प्रतिमा रख करके प्रतिदिन विष्णु भगवान का पूजा पाठ करते हैं। लेकिन आज सभी दुखेनोपायेन चैतेषाम् अदुःखनाशो भवे ध्रुवम्। आज सभी दुखित हैं, कोई विलाप कर रहा है, कोई चिंतन कर रहा है। गुरुदेव आए, गुरुदेव ने कहा इसे आप साधु संत महात्मा, आपको जानना चाहिए कि करहि करावे भंजहि सोई, उमाम रमु जाने नहीं कोई। जो होने वाला है, होने को कोई टाल नहीं सकता, होने को कोई मिटा नहीं सकता। क्या कष्ट है कि आप सब दुखित हैं। ऋषियों ने स्वर्ग 118 ऋषियों ने कहा गुरुदेव से, हे गुरुदेव, स्वर्ग लोक प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय, कौन सा यज्ञ और क्या दान करना चाहिए, यह सब हम जानना चाहते हैं। और यही प्रश्न जो 128,000 ऋषि अपने गुरु से पूछ रहे हैं, यही प्रश्न जो है गरुड़ जी भगवान से पूछते हैं कि तू एकदा मुनया सर्व हुताज्ञा सत्यकृता, श्रुतमासीनां प्रपुक्षरमादरात्, कथितो भगवता साम्यगं वेदमार्ग सुखप्रदा, इदानीं श्रोतमीक्षामो यम मार्ग प्रभयप्रदा। कहते हैं कि जब एक समय प्रातः काल के सुहावने समय वे समस्त ऋषि जो पवित्र हो करके स्नान ध्यान पूजा पाठ करके वहाँ आए
तो सूत जी कहते हैं, सूत जी महाराज कि परम सत्कार और गुरुदेव का सत्कार किया, आसन किया, सुंदर आसन पर बिठाया और उन्हें कहते हैं उत्तम आसन दे करके बिठा करके आदर से उनसे पूछने लगे कि हे ऋषि, हे सूत जी, अपने सुख देने वाले देवताओं के प्रकाश यम मार्ग तो भली भांति वर्णन कर दिया है, अब कृपा करके यम मार्ग का भी वर्णन कीजिए कि यम जब जीवात्मा यम मार्ग से जाता है तो कैसे सुख और दुख प्राप्त होता, अत्यंत भय देने वाला है, उसे हम लोग जानना चाहते। कहते हैं कि तथा संसार दुखानि तत्क्लेश क्षयं साधनम एहि कारुतम क्लेश यथा, साथ ही शरीर के दुख तथा उन दुखों के नाश करने का उपाय भी बता कहिए, हम जानना चाहते हैं। यह भी बताइए कि जीव इस लोक में किस प्रकार सुख भोगते हैं और परलोक में जाकर के किस प्रकार दुख पाते हैं। यही प्रश्न पहले अध्याय में पूछते हैं कि पापी और पूर्ण जीवात्मा इस मृत्युलोक में किस प्रकार सुख भोगते हैं और दुख को प्राप्त करते हैं, यह हम जानना चाहते हैं। आप कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषि, महात्माओं अत्यंत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ जो है यम का मार्ग है, कहता हूँ आप सुनिए। जो पुण्यात्मा पुरुषों के लिए सुखदायक और पापियों के लिए अत्यंत दुखदायक है, वह जो है बताते हैं। ऐसे ही प्रश्न एक बार जैसा तुमने हमसे पूछा है ऋषियों, ठीक इसी प्रकार यही प्रश्न एक बार जो है गरुड़ जी ने विष्णु भगवान से भी किया था। तो जैसा विष्णु भगवान ने बताया था गरुड़ जी को, ठीक उसी प्रकार से मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं सुनिए, एक समय गुरु स्वरूप श्री हरि भगवान श्री वैकुंठ में विराजमान थे। उनके आसपास अत्यंत बहुत नम्रता पूर्वक जी गरुड़ जी पहुँचे और हाथ जोड़ करके गरुड़ जी पूछने लगे कि भक्ति मार्गे बहुविधि अकथितो भवतामं तथा च कथितो देव भक्तानां गतिरुत्तमा। गरुड़ बोले कि हे भगवान, आपने भक्ति मार्ग का विधिवत वर्णन कर दिया है और हे देव भक्त जनों की उत्तम गति भी सुना दी है। अब मैं वह भयानक यम मार्ग सुनना चाहता हूँ जिस पर आपकी भक्ति से विमुख जीवों का गमन होता है, ऐसा हमने सुना है। हे प्रभु, आपका नाम जप अत्यंत सुगम है, क्योंकि नाम लेने वाली वाणी तो अधीन है। फिर भी जीवात्मा जन्म से पहले गर्भ में आपका नाम, लेकिन मृत्युलोक में जन्मने के बाद जो है आपके नाम को भूल जाता है, माया घेर लेती है। उससे बचने वाले या आपके नाम नराधम नहीं लेते हैं और नरक में बढ़ते। ऐसे पुरुषों को बार बार धिक्कार है जो घर में तो आपका नाम जपते हैं, लेकिन मृतलोक पे आने के बाद आपके नाम को नहीं जपते। और कुछ लोग पूजा पाठ हो रहा है उसे रोकने वाले होते हैं। ऐसे जीवात्मा के बारे में हम जानना चाहते हैं। इसी कारण हे भगवान, पापियों की जो गति होती है और यम मार्ग में जाते समय पापात्माओं को जिस प्रकार से दुख उठाने पड़ते हैं, उन सबको कृपा करके सुनाइए। इस प्रकार गरुड़ जी पूछते हैं। श्री भगवान बोले, हे पक्षीराज, सुने मैं तुम्हें यम मार्ग में पापात्माओं का पापी जो आत्मा है जिस प्रकार गमन आवागमन होता है, वैसे कैसे दुख उठाते हैं और किस प्रकार एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में जाते हैं, वह सब सुनाता हूँ। जो सुनने वाले जो इस अध्याय को ध्यान पूर्वक सुनता है उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो सुनने और सुनाने वाले को अत्यंत भय होता है। हे तात, जो पुरुष दया धर्म एवं वर्णाश्रम धर्म से रहित होकर सदा पाप करते हैं, दुष्ट पुरुषों का संग करते हैं और श्रेष्ठ जो विद्वान है उनकी निंदा करते हैं, वेद पुराण की निंदा करते हैं, अपने गुरु साधुओं का अपमान करते हैं, इस प्रकार के मनुष्य जो हैं उस मार्ग से जाते हैं। आप अपने को बड़ा समझने वाले, अकड़ने वाले, धन मान के मद में चोर होकर अभिमान करने वाले, काम क्रोध लोभ आदि के कारण अश्लील व्रत में पड़े हुए, दैवी संपत्ति से दूर हटे रहते हैं, पराय स्त्रियों एवं पराय धन का हरण करने वाले होकर के अनेक प्रकार के उपाय सोचते हैं, स्त्री पुत्र आदि
कि मोह में हमेशा पड़े रहते हैं। काम लोभ से के सिवा उन्हें अन्य कुछ दिखाई नहीं देता है। सुबह उठने से दिन भर जो है पाप करते हैं और अपने को ज्ञानी समझते हैं। ऐसे मनुष्य जो है पवित्र नरक में पड़ते हैं। जितने बताए इस प्रकार के जो मनुष्य हैं वो जो है नरक में जाते हैं। और जो पुरुष ज्ञानवान होकर के ज्ञानी होकर के सदा दुष्कर्मों से बचे रहते हैं वही परम गति को प्राप्त होते हैं। पाप आत्मा मनुष्य इस लोक में अनेक दुख भोगते हैं और जो पापी हो यहाँ मृतलोक में अनेकों प्रकार के कष्ट भोगते हैं। और जो मृतलोक को प्राप्त होते हैं और जिस प्रकार यम यातना पाते हैं वो भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पहले तो बता तरुणावस्था में सुख दुख भोग कर अंत में वृद्धावस्था में कर्मयोग के कारण उसे कोई ना कोई व्याधि बीमारी उत्पन्न हो जाती है। उस व्याधि द्वारा बहुत कष्ट पीड़ा होता है उत्पन्न हो जाती है, अतः वह महान दुख उठाता है। फिर भी जीते रहने की आशा पापी आत्मा को रहती है। किंतु काल ऐसा बली है जो बिना सूचना दिए ही जैसे मूसक पर बिल्ली प्रहार करती है ठीक उसी प्रकार जो है समय आ जाने पर झपट्टे की भस्म का जीवात्मा को जो है हम लोग घेर लेते हैं। तत्राप्य जात निर्वेदो म्रियमारा स्वभृते जरयो पाप वैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे। ऐसी दशा में भी उसे इसी प्रकार का गृहस्थ है जो वैराग्य नहीं होता है। जिनका वह पालन करता रहता है उन्हीं के आश्रित बुढ़ापे और बारी से कुरूप होकर के मृत्यु के मुख में पड़कर भी राम का नाम नहीं जपते हैं। भाई बंद परिवार पत्नी के अनेकों परिवार के जो है मोह में पड़े रहते हैं। घर पर पले हुए स्वान के समान छोटे से रोटी के टुकड़े के लालच में उसे घर जाए कि दांत गिर गया हो बीमारी के कारण भोजन पचता भी ना हो, लेकिन कुत्ते की भांति जो है पापी आत्मा फिर भी वो घर में जीने की आशा रहता है। अपने वह उसे चाहे रोटी का टुकड़ा बीमारियों के कारण पचता ना हो, खाना पीना चलना फिरना सब जो है बंद हो गया हो, फिर भी जो है अनेकों प्रकार के रोग से घर उठा हो, नाड़ियाँ बंद हो चुकी हो, खांसी श्वास अनेकों प्रकार के जो है व्याधि पकड़ ले, शोक संताप बंद भाव से घिरा हुआ काल के जाल में पड़ा रहता है। उन बंधु के बोलने एवं कुछ पूछने से बोल भी नहीं सकता है। आवाज बंद की सुनाई बंद हो चुका है लेकिन जीने की आशा बनी रहती है। ऐसे पापी आत्मा अनेकों प्रकार के दुख को भोगते हैं। जिसने समस्त आयु अपने कुटुंब के पालन में खोई है, काम वासनाओं में सदा लिप्त रहा है, जिसने कभी भी अपने इंद्रियों को अपने बस में नहीं जीता है, ऐसे पुरुष मरते समय 100 बिच्छू के काटने के समान वेदना को भोगता है। मूर्छित होकर अपने भाई बंधुओं के रुदन करते हुए प्राण त्याग करता है। मृत्यु का समय हे गरुड़ ऐसा विलक्षण होता है कि दृष्टि जो है दैवी हो जाती है, जिससे सब जगत एक स्वरूप दिखाई देने लगता है। मुंह से कुछ बोल नहीं सकता है, सब इंद्रियां नाश हो जाती है, चेतना चली जाती रहती है। ऐसे समय यमदूत के समीप अपने प्राण को निकलते समय जब जीवात्मा देखता है, पापात्मा के प्राण बहुत दुख दे दे करके निकलते हैं। एक क्षण का समय भी उन्हें एक क्षण का समय भी कई कल्प के समान लगता है। ऐसी यातना या दुख जो है देते हैं। वह पापी 100 वृक्षों के काटने के समान पीड़ा मृत्यु के समान भोगता अनुभव करता है। मृत्यु के समय मुख से झाग निकलने लगते, फैल जाते हैं, लाल निकलने लगता है। इसी प्रकार पापी आत्मा के जो प्राण है वायु अधोद्वर से निकलते हैं। वह उसे समय यमयातना के 2 भयानक दूत दिखाई देते हैं, जो क्रोध से लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देते हैं, नंगे पांव हैं, यम मार्ग से बंधे रस्सी और मारने डंडे से मुग्दर से प्रहार करते, नुकीले मुग्दरों से बार बार प्रहार करते हैं, कष्ट को देते हैं। फिर भी जीवात्मा कुछ बोल नहीं सकता है। लंबे लंबे ऊंचे उठे हुए बाल हैं कांटों के समान, काक पक्षियों जैसे कौआ पक्षियों की भांति काले हैं, अत्यंत कुरूप दिखाई देते हैं, टेढ़े मेढ़े मुंह वाले हैं, हाथों में जो है बड़े बड़े
हथियार दिखाई देते हैं। इसी प्रकार अनेकों प्रकार के कुछ कष्ट को जो भोगते रहते हैं। पापात्मा के दुखी हृदय में अत्यंत डर लगता है और भोगते हैं। उस समय मन में विचार करते हैं कि हमने यह गलत किया, ऐसा पाप किया, इसलिए परिणाम जो है मिल रहा है। और कई पापी ऐसे होते मृत्यु के समय लघुशंका का प्रसाद हो जाती है, हिटिंग हो जाते, लेकिन फिर भी जीने की आशा बनी रहती है। यद्यपि वह अपने घर एवं भाई बंधुओं की ओर घिरा हुआ होता है, व्याकुल होकर देखते, किंतु कोई उसे छुड़ा, काल ऐसा बली है कि कोई उसे छुड़ा नहीं सकता है। इस प्रकार इस लोक के दुख का वर्णन करके अब इस प्रकार पापी आत्मा जो है भोगते हैं, जैसा हमने बताया। इस प्रकार पापी आत्मा भोग करके परलोक दुख का वर्णन करते हैं कि तब उन पापी जीव को यम यातना भोगने योग्य शरीर मिलता है। जो हम यहाँ पिंडदान करते हैं, उसी पिंडा से जो है, जैसे जीवात्मा मृतलोक में था, उसी प्रकार सा छोटा सा शरीर पिंडा से जो है प्राप्त होता है। उसमें प्रवेश करते ही झट से यमदूत बलपूर्वक बांध लेते हैं, रस्सी के समान। जैसे जी पिंडा हमने दिया, शरीर मिला, उसी प्रकार बंदर की भांति जो है, जो यमदूत हैं, पापी आत्माओं को बांध लेते हैं और बांध कर डंडे से प्रहार करते, पीटते हैं राजपुरुषों की साथ। जैसे सिपाही लोग किसी चोर को पकड़ करके डंडे से मारते पीटते ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सिपाहियों की भांति जो है जीवात्मा को बांध देते हैं और घसीटते मारते यम मार्ग में ले जाते हैं। यम मार्ग ऐसा कठिन है, मार्ग में उनके थक जाने पर, जो मार्ग है ना कोई विश्राम करने का रास्ता है, ना कोई वृक्ष है, ना कोई छाया है। मार्ग में उनसे थक जाने पर उनको कोई विश्राम करने का जो है जगह नहीं मिलता, कोई चिंता नहीं, बल्कि जितना वहाँ पर यह नियम, जितना तुम क्षमा मांगोगे उतना तुमको दंड और मुद्रों से यमदूत प्रहार करते हैं, पीटते हुए नरकों में तीव्र दारुण की बहुत दुख देते हुए, मारते पीटते घसीटते हुए जो है ले जाते हैं। और कहते हैं कि एवं वाचस्तदा श्रुवन् अबन्धूनां रुदितं तथा उच्चैर्हरेति। कहते हैं यमदूत कहते हैं, अरे पापी दुष्टात्मा, शीघ्र चल, हम तुझे यम के लिए ले जा रहे हैं। वहाँ तुझे कुंभी पाक आदि नरकों में पटकेंगे। कुछ समय तक वहाँ जो है कुंभी पाक जो नरक पड़ता है, वहाँ पर ले जा कर के जीवात्मा पटक देते हैं। और कुछ देर तक यमदूतों के ऐसे कठोर वचन एवं अपने वहाँ पर जो है, जब जीवात्मा पहुँचता है तो वहाँ के माध्यम से अपने परिवार वाले को जो है वह याद करता है, उन्हें दिखाई देते हैं। यमदूत ऐसे कठोर वचन अब बोलते हैं अपने भाई बंधुओं के उदन को देख करके। पापात्मा जब यहाँ भाई बंधु विलाप करे, इसलिए किसी के मृत्यु पर अधिक रोना नहीं चाहिए, क्योंकि रोने से जीवात्मा वापस, जितना तुम यहाँ पर रोगे जीवात्मा देखता है उतना कष्ट होता, क्षमा मांगते, और जितना क्षमा वहाँ पर मांगेंगे आपके रोने के बाद, उतना ही दंड वहाँ पर उन्हें मिलता है। यमदूत ऐसे कठोर वचन कह करके अपने भाई बंधु के दन को देख करके वह पापी आत्मा ऊंची आवाज़ से हाहाकार करके विलाप करता है, रोता है। और जो पुण्य आत्मा होते हैं उनके मृत्यु बहुत आसान, ये जो कष्ट बताया गया सब भोगना नहीं पड़ता है, कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो जाती है। और ऊपर से यमदूत उनकी, या जो हमने बताया, इतना प्रहार या दंड नहीं दिया करते। भगवान के दूत जो आते हैं वो बहुत आसानी जीवात्मा को निकाल करके ले जाते हैं। ऊपर से यमदूत ताड़ना होती। यम के दूतों का वचन सुन करके, अपने भाई बंधु के दन को सुन करके ऊंचे स्वर से विलाप करते हैं। और तब उन यमदूतों की ताड़ना से जो है, दोनों यमदूत की ताड़ना तर्जना से उस पापात्मा का हृदय जो हमने पिंडा शरीर बनाया, मृत्यु के कारण, प्रहार के कारण वह शरीर फट जाता है। लेकिन फिर हम प्रतिदिन जब अगले दिन पिंडा पारते हैं, फिर से वह शरीर प्राप्त होता है। रास्ते में जिस रास्ते से ले जा रहे हैं, बड़े बड़े वहाँ पर कुत्ते आते हैं, और जीवात्मा पिंडा शरीर बना हुआ है, इसलिए शरीर को जो है वो कुत्ते काट करके खा जाते हैं। और मांस की, जैसे मांस की बोटियाँ निकाल करके खा जाते हैं, ठीक उसी प्रकार पापी आत्माओं की जो शरीर है वह फिर से कुत्ते लोग खा जाते। लेकिन कर्म भोगना है, इसलिए
भगवान यम की मार्ग से जैसा हमने पिंडा दिया उसी में फिर से वह शरीर प्राप्त होता है। पापी अत्यंत दुखी होकर के पहले किए हुए कर्मों को उस समय याद करता है कि हमने ऐसा पाप क्यों किया। अगर हमने ऐसा पाप, किसी भूखे को हमने कभी भोजन नहीं खिलाया, अपने गुरु का सत्कार नहीं किया, किसी को जल नहीं पियाया, रुपया पैसा होने के बाद कोई बावली कुआं नहीं तैयार कराया, ना कोई वृक्ष लगाया, अगर इसमें से कोई भी कार्य किया होता इतना दुख भोगना ना पड़ता। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो जाता है और ऊपर किरणें पड़ती, और वहाँ पर ऐसा मार्ग है कि जैसे जेठ के महीने में सूर्य तपता है उसी प्रकार 12 सूर्य जो है तप रहे हैं मार्ग में, और कहीं मार्ग में अग्नि के समान जल रहा है। बालू जहाँ पर पैर रखते ही वह पैर जल जाता है, लेकिन अत्यंत प्राप्त होता है। 12 सूर्यों के समान वहाँ पर गर्मी अग्नि जल रहा है। जब उस पर जीवात्मा का पैर स्पर्श करता वह जल जाता है, बहुत कष्ट पाता हुआ, और पीठ पर चाबुक से प्रहार करते हैं। मार्ग में ना कोई विश्राम करने का रास्ता है, लेने का विश्राम का रास्ता है, ना वहाँ पर कोई जल दिखाई देता है। कदम कदम पर जो है जीवात्मा गिर पड़ता है। जो पिंडदान करते हैं उसके भी 4 भाग होते हैं, एक ही भाग प्राप्त होता है, और कदम कदम पर मूर्छित हो जाता है, फिर उठता है, खड़ा होता है। इस प्रकार उस पापी जीव को फिर अंधकार कुंभी पाक रख से निकाल करके अंधकार यम मार्ग में से यमलोक को ले जाते हैं। यमदूत जो 99 योजन का रास्ता तय करके उस पापी जीव को 3 या 2 मुहूर्तों में यम में खींच करके ले जाते हैं। वहाँ पहुँच कर वे दूत उनको अत्यंत घोर नरक यातनाएं देते हैं, दिखाई देते। तब वह पापात्मा पुरुष बहुत भयानक एवं यम यातना को देख करके यम की ओर आज्ञा से यमदूत द्वारा आकाश मार्ग से फिर कुछ ही समय के बाद तत्काल जीवात्मा को वहाँ पर जब पहुँचते हैं अंधकार में, तो फिर से जीवात्मा को घर भेजते हैं कि जाओ अपने परिवार भाई बंधुओं को देकर को। यमदूत द्वारा आकाश मार्ग से फिर कुछ समय मात्र के, कुछ क्षण के लिए जो है तत्काल जीवात्मा घर अपने वापस आता है। घर की वासनाएं उसे जकड़े रहती है, उसे बंधा हुआ हो, तो जीवात्मा अपने घर आकर फिर शरीर में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन किंतु यम उसे रस्सी से बांध, इसलिए अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। यमदूत रस्सी से बांधे हैं बंदर की समान, केवल आकर अपने शरीर या अपने भाई बंधु को देखकर रुदन करता है। रस्सी से बंधे रहते हैं, इस प्रकार बंधे हैं कि हिलने की भी शक्ति नहीं होती। इस दशा को देखकर वह बहुत जोर से जो विलाप करता है और भूख प्यास से पीड़ित हो दुखी हो करके पुत्र आदि सभी से पिंडदान करने का प्रयास करता है। कहता है जीवात्मा कि भोक्ते पिंडम सुतैर्दत्तम दानम चतुर्कालिकम तथापि नास्ति स्तास्य तृप्तियाति न पातकी। अंत समय दान भी देते, अगर मरने से पहले हमने कुछ दान किया होता या गौदान किया होता, इसलिए जीवात्मा को 5 बार गौदान करना चाहिए, या गणुपुराण में कहते हैं। लेकिन हमने गौदान भी नहीं किया, ना ही किसी मरने से पहले कोई दान किया, किंतु यह सब उस पापात्मा की तृप्ति भी नहीं करा सकते। अंत समय का दान, वर्ष भर के पिंड श्राद्ध अंजालियाँ भी जो हम साल भर का दान करते हैं, हर महीना पिंडदान करते हैं, पापी व आत्मा को अभिमुक्ति नहीं करा पाते हैं। अंत समय का दान, वर्ष भर के पिंड श्राद्ध अंजालियाँ आज जो भी पापात्मा जीव की तृप्ति हम नहीं करा सकते, इसलिए हे गरुड़, वे पापी पिंडदान आदि ना पाकर भूख प्यास से व्याकुल होकर के यम को चले जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद यम लोग उसे लेकर चले जाते। और जो पिंडदान आदि से तृप्ति नहीं किया जाता, मरने के अंतर जिसके लिए पुत्र आदि संबंधी पिंडदान नहीं, कुछ अन्नदान भी नहीं करते, वे पापा जीव में मरकर प्रेत हो जाते हैं। और किसी की मृत्यु उनके पुत्र या उनके परिवार वाले, जो 10 दिन का श्राद्ध है जो हम रोज प्रतिदिन पिंडदान करते हैं, वो पिंडदान नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते, ना उनके लिए कोई अन्न का दान करते हैं। कोई जब तक मृत्युलोक है तब तक जो है प्रेत योनि में पड़े रहते हैं।
इस प्रकार से कहते हैं कि हे पापात्मा, जीव मरकर प्रेत रूप हो जाते हैं और एक कल्प तक अत्यंत दुखी हुए निर्जन वन में भ्रमण करते रहते हैं। न वहाँ जल रहता है, न खाने को वृक्ष है, क्योंकि 100 करोड़ वर्ष बीत जाने पर जो हमने पाप किया, बिना पाप को भोगे कर्म का नाश नहीं होता। पापी जीव को यम यातना का पूर्ण